हर बारी जब हमारे गेम में CS रैंक का नया सीजन आता है, हर एक रैंक पुशर ट्राई करता है जल्दी से जल्दी रैंक पुश करके ग्रैंड मास्टर रैंक को अचीव करने का। ऐसे ही आज तक मैंने भी काफी बार ग्रैंड मास्टर के लिए पुश किया है, लेकिन कभी मैं 24 घंटे में ग्रैंड मास्टर पहुंचा हूँ, कभी 20 घंटा, कभी 16 घंटा। इसलिए इस बार जैसे ही हमारे गेम में CS रैंक का एक और नया सीजन आता है, मैं सोचता हूँ क्या हम लोग 10 घंटे से भी कम टाइम में ग्रैंड मास्टर रैंक तक पहुंच सकते हैं। जहां मेरा पिछले सीजन का इलाइट मास्टर का रैंक ड्रॉप हो जाता है डायमंड 5 पे, एंड इस टाइम पे मुझे आयुष भाई ऑनलाइन दिख जाता है, तो मैं उनके साथ शुरू करता हूँ इस सीजन का मेरा पहला मैच। जो मैच मेरा शुरू होता है सोलारा मैप के अंदर। राउंड शुरू होते ही मैं आ जाता हूँ फ्री का हौला पर्पल लूट करने। ये लेते ही मुझे सामने से एक बंदा दौड़ता हुआ दिखता है, उसको मैं डैमेज करता हूँ, नीरो छोड़ता हूँ जो की अलग ही जगह पे चला जाता है। फिर बंदा साइथ लेके मुझे मारने आता है, बट 2 हेड मार के मैं किसी तरीके से इसको नॉक करता हूँ। फिर मैं 1 HP का बचता हूँ, बट लकीली मैं यहाँ पे सर्वाइव करता हूँ। फोर्ट से थोड़ा सा हील मिलता है, रश करके मैं दूसरे बंदे को हेडशॉट से फिनिश कर लेता हूँ, जिससे कि यहाँ पे मेरे 2 किल हो जाता है। मैं यहाँ पे सुपर बोनफायर लगा लेता हूँ, जिससे मेरा हेल्थ और ईपी रिकवर हो जाता है। उसके बाद मैं रश करने आ जाता हूँ बाकी बचे हुए एनिमी पे। ये बंदा आयुष भाई को नॉक करता है, बट मैं किसी तरीके से रश करके ये वाले बंदे को नॉक कर लेता हूँ, जिससे मेरे ट्रिपल किल हो गए थे। बट मैं यहाँ पे रिस्क ना लेके जाके आयुष भाई को बचाने जाता हूँ, बट रिवाइव होते ही आयुष भाई फिर से जोन के बाहर नॉक हो जाता है, लेकिन एनिमी को यहाँ पे किल नहीं मिलता है। आयुष भाई जोन में एलिमिनेट हो जाता है। आखिरी वाले बंदे पे मैं जैसे रश करने आता हूँ, ये वाले भाई साहब निकल के मुझे फीस्ट मारने जाते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बनाता हूँ। उसके बाद भाई साहब 1 टैप मारने तो जाते हैं, बट हेडशॉट से इजीली ये वाले भाई को फिनिश करके मैं पहले मैच के पहले राउंड में क्वाड्रा किल मार देता हूँ, जिससे कि एक मोमेंटम तो मिल गया था। इसके बाद सेकंड राउंड जैसे ही शुरू होता है, लिटरली कुछ ही सेकंडों में आयुष भाई ने यहाँ पे 3 बंदों को नॉक कर लिया था। मैं जल्दी से जाके इन तीनों को कंफर्म करता हूँ, एंड इस मोमेंट पे आयुष भाई और उनके क्वाड्रा किल के बीच में बस एक रैंडम बचा हुआ था, लेकिन ये रैंडम बंदा भी जाके एनिमी के हाथों पिट जाता है। तो उसके बाद मैं आखिरी बंदे को स्पॉट करता हूँ, नीरो से उसको डैमेज करता हूँ, आयुष भाई को उसका लोकेशन बताता हूँ। फिर उसके बाद मैं बंदे को जाके थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ। मुझे लग रहा था बंदा नीचे जाएगा तो आयुष भाई उसको मार देंगे, बट बंदा जोन के बाहर चला जाता है। मुझे लग रहा था बंदा जोन में ही मर जाएगा, लेकिन जैसे ही आयुष भाई ऊपर आता है बंदा नीचे भाग जाता है। लेकिन उसके बाद आयुष भाई नीचे जाके फाइनली ये वाले बंदे को फिनिश कर लेते हैं, जिससे पहले राउंड में मेरा क्वाड्रा किल, सेकंड राउंड में आयुष भाई का क्वाड्रा किल आ जाता है। लग रहा था इजीली हम लोग मैच को बुया कर लेंगे, बट रैंडम्स बीइंग रैंडम्स लगातार हम लोग 2 राउंड हार जाता है। तो उसके अगले राउंड के अंदर फिर से जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ती है। रश करके मैं एक बंदे को मारता हूँ, फिर दूसरा बंदा जैसे मेरे रैंडम टीममेट को मारने आता है, ये वाले बंदे को हेडशॉट से मैं नॉक करता हूँ। उसके बाद सामने आखिरी वाला बंदा भी था, इसको मैं फ्लैश फ्रीज मार के डैमेज करता हूँ। उसके बाद एक जिम्मेदार टीममेट बनकर मैं जाके अपने रैंडम टीममेट को रिवाइव भी करा लेता हूँ। उसके बाद मैं हील करता हूँ, ग्लूवाल तोड़ता हूँ, जल्दी से आखिरी बंदे पे रश करके रेड नंबर के साथ इसको फिनिश करके ट्रिपल किल के साथ राउंड विक्ट्री करा के स्कोर करता हूँ 3-2 का। फिर आखिरी राउंड में आखिरी बंदे को फिनिश करके इजीली 4-2 के स्कोर के साथ पहले मैच को बुया कर लेता हूँ। एंड पहले राउंड में क्वाड्रा किल, तीसरे राउंड में ट्रिपल किल, आखिरी राउंड में 1 किल करने की वजह से ये वाले मैच में मैं MVP बन जाता हूँ। एंड ये वाले मैच को बुया करने के बाद अब मुझे और 4 स्टार चाहिए था हीरोइक रैंक को अचीव करने। एंड ये वाले मैच को खत्म करके मैं जैसे ही लॉबी में आता हूँ, रोहित और थंडर ऑनलाइन दिख जाता है, तो इनको बुला के एक पूरा स्क्वाड बना के मैं अगले मैच को स्टार्ट कर लेता हूँ। एंड पूरा स्क्वाड होते मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, पहले राउंड पे मैं कोई भी गन परचेस नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैं सुपर बोनफायर लगाता हूँ, जिसके रेट ऑफ फायर बूस्ट का यूज करके रेड नंबर से मैं पहला किल कर लेता हूँ। इस बंदे के पास से मुझे डबल USP मिलता है। अगला राउंड जैसे शुरू होता है, मेरा टीममेट यहाँ पे मुझे भीख का साइथ दे देता है, तो वही लेके मैं एक बंदे को काट के फिनिश कर लेता हूँ, जिससे ये वाला राउंड भी विक्ट्री हो जाता है। तीसरा राउंड जैसे शुरू होता है, फाइनली मैं एक गन परचेस करता हूँ अपने कॉइन्स से, एंड M590 लेके मैं जैसे रश करने आता हूँ, एक बंदे को तो नॉक कर लेता हूँ, बट ये गन मेरे से ज्यादा अच्छा चलता नहीं है, एनिमी मुझे नॉक कर लेता है। बट मेरे टीममेट ये वाले राउंड को जिता के स्कोर कर लेता है 3-0 का, लेकिन उसका अगला राउंड हम लोग हार जाते हैं। फिर रिमनाम विलेज पे राउंड जैसे शुरू होता है, मैं यहाँ पे ड्रॉप चार्ज कर रहा था, नीरो और ग्रेनेड से मैं एनिमी को डैमेज जैसे ही करता हूँ, मेरे टीममेट घुस के बंदों को फिनिश करा के मैच बुया कर लेते हैं। एंड शायद से मेरे नीरो की वजह से मैं यहाँ पे 1 किल चोरी कर लेता हूँ, बट जो भी हो ये वाले मैच को बुया करने के बाद मैं नेक्स्ट मैच को स्टार्ट करता हूँ। इस बारी मैं गन भी परचेस कर लेता हूँ। राउंड शुरू होते ही मैं सुपर बोनफायर लगा के अपना जस्टिन बीबर का एबिलिटी भी चार्ज कर लेता हूँ। साथ ही में ये बोनफायर की वजह से मेरा रेट ऑफ फायर भी बूस्ट हो गया था। सामने एक बंदा जैसे ही आता है, उसको मैं इजीली रेड नंबर से नॉक करता हूँ। उसके बाद सामने रोहित नॉक पड़ा हुआ था, उसको मैं बचाने जा रहा था, एक और बंदा दिख जाता है, बॉडी से मैं इसको नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को कंफर्म करता हूँ, रोहित को बचाता हूँ। एंड ऐसे ही ये वाले राउंड को हम लोग इजीली विक्ट्री भी कर लेते हैं। देखते ही देखते मैच को भी बुया कर लेते हैं। अभी मुझे और 2 स्टार चाहिए था हीरोइक रैंक को अचीव करने, तो उसके बाद मैं अगला मैच स्टार्ट करता हूँ। इस बार भी पहला राउंड स्टार्ट हुआ था रिमना
नाम विलेज पे। एंड यहाँ पे एक बंदा सामने से जैसे रश करने आता है, इसको लिटरली मैं इतना सारा डैमेज करता हूँ, बट थंडर एक गोली मार के मेरा किल चोरी करने का ट्राई करता है। बट एनिमी यहाँ पे नॉक हुआ था दिमित्री लगा के, इसलिए मैं उसको रिवाइव कराता हूँ, फिर मैं इसको मार के मेरा किल ले लेता हूँ। इसके बाद अगला राउंड जैसे शुरू होता है, मैं फिर से कोई भी गन परचेस नहीं करता हूँ, क्योंकि साइड में फ्री का M10 मिल रहा था, तो मैं जाके फ्री का M10 उठाता हूँ। आखिरी बंदे जैसे सामने रश करने आता है, ग्रेनेड मार का आखिरी बंदे को फिनिश करके स्कोर कर लेता हूँ 2-0 का। इसके बाद अगला राउंड जैसे शुरू होता है, आयुष भाई यहाँ पे किंगफिशर गिराता है, यही उठा के मैं ऊपर के साइड पे आके एक बंदे को 2 हेड मार के डैमेज करता हूँ, नीरो छोड़ के नॉक करता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ ड्रॉप चार्ज करने, लेकिन मैं ड्रॉप चार्ज कर ही रहा था कि मेरे टीममेट घुस जाता है बंदों को मारने। मैं सामने जाके हौला पर्पल मार के एक बंदे को नॉक करता हूँ। आखिरी बंदा यहाँ पे दिमित्री से रिवाइव हो रहा था, मैं इस उम्मीद में जाता हूँ कि मुझे फ्री का किल मिल जाएगा, बट आयुष भाई आके अपना किल कंफर्म कर लेते हैं, जिससे 3-0 का स्कोर हो जाता है। फैक्ट्री के अंदर राउंड जैसे शुरू होता है, लिटरली हम लोग ग्रेनेड मार के एनिमी टीम को पूरा उड़ा देते हैं। सेकंडों के अंदर यहाँ पे राउंड भी खत्म हो जाता है, मैच भी बुया हो जाता है। अभी बस मुझे एक और स्टार चाहिए था हीरोइक रैंक को अचीव करने। सो मैं ये वाले मैच को स्टार्ट करता हूँ। पहला राउंड शुरू होता है सेंतोषा के अंदर, एक बंदा जैसे सामने आता है, हेड बॉडी मार के मैं इजीली उसको नॉक करता हूँ। उसका टीममेट छत के ऊपर से मुझे डैमेज कर ही रहा था। एक और बंदा शॉर्ट पे रश करने आ जाता है, बट इसको मैं किसी तरीके से डैमेज करता हूँ, हौला पर्पल मार के और डैमेज करता हूँ। कवर फायर का यूज करके इस बंदे का सोनिया एक्टिव करा लेता हूँ, जिससे मेरे 2 किल हो जाते हैं। हील वगैरह करके जैसे बाहर आता हूँ, आखिरी बंदा भी दिख जाता है। नीरो और J18 का यूज करके इजीली इसको फिनिश करके मैं ट्रिपल किल के साथ पहला राउंड विक्ट्री करा लेता हूँ। सेकंड राउंड जैसे शुरू होता है, नीरो से मुझे बंदों का लोकेशन पता चलता है। ग्रेनेड मार के मैं यहाँ पे एक बंदे को काफी सारा डैमेज कर लेता हूँ। सामने वाला बंदा मुझे ना मार पाए, इस तरीके से ग्लूवाल लगा के मैं ये वाले बंदे पे रश करने आता हूँ। अब ये वाले बंदे को नॉक करने के बाद बचा हुआ था आखिरी वाला बंदा, इस पे मैं जैसे रश करने आता हूँ। लिटरली भाई एक मोमेंट पे फट गई थी कि ये नीरो वाला बंदा कहीं क्लच ना कर दे, बट रोहित ये वाले राउंड को निकाल लेता है, स्कोर हो जाता है 2-0 का। फिर इसका अगला राउंड जैसे ही फैक्ट्री पे शुरू होता है, मैं ऊपर से रश करके ये ओरियन वाले बंदे को ही पहले हेड बॉडी मार के नॉक कर लेता हूँ। उसका टीममेट मुझे डैमेज कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे क्रोनो लगा के हील करता हूँ। उसके बाद सीढ़ी के ऊपर चढ़ के ऊपर से नीचे जंप करके ये वाले बंदे को भी नॉक कर लेता हूँ। आखिरी वाला बंदा सामने से ही फायर कर रहा था, इस पे रश करके हेडशॉट के साथ इसको भी फिनिश करता हूँ। ट्रिपल किल के साथ ये वाले राउंड को विक्ट्री करा के स्कोर हो जाता है 3-0 का। मुझे लग रहा था इजीली हम लोग मैच को बुया कर लेंगे, बट अगले राउंड के अंदर आयुष भाई रोटेशन लेने के चक्कर में मर जाते हैं। मैं उनको बचाने तो आता हूँ, बट यहाँ पे मेरा थीवा चार्ज नहीं था, एंड एनिमी रश करके मुझे मारने की जगह आयुष भाई को कंफर्म ही कर लेते हैं। बट मैं यहाँ पे आके एनिमी को मार के फिनिश करता हूँ। सामने आके जैसे मैं सुपर बोन फायर लगा रहा था, थंडर नॉक होता है, उसको बचा के मैं जैसे ऊपर से जंप करके सामने आने जाता हूँ, मैं यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ। जब तक मैं रिवाइव होता हूँ, एनिमी रश करने आ जाते हैं, जिस चक्कर में हम लोग ये वाले राउंड को हार जाते हैं। बट मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं था, इसीलिए अगले राउंड में जैसे 1v2 का सिचुएशन होता है, मैं MP40 लेके रश करने आता हूँ। अब भाई इन दोनों बंदों पे हैमर था, वो 3 लेवल का, दोनों मुझे मार के यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। लेकिन अगला राउंड जैसे शुरू होता है, मैं स्टार्टिंग में आके अंदर बैठ जाता हूँ। ये वाला हैमर वाला बंदा काफी सारा डैमेज हो गया था, ओरियन खत्म होती इजीली इसको नॉक करके मैं फिनिश करता हूँ, पहला किल आ जाता है। ऊपर दूसरे हैमर वाले बंदे पे जैसे रश करने आते हैं, फिर से ये हैमर वाला बंदा मुझे मारता है, थंडर को मारता है, रोहित को मारता है। हम लोग ये वाला राउंड भी हार जाता है, स्कोर हो जाता है 3-3 का। लेकिन इसका अगला राउंड जैसे शुरू होता है, मैं एकदम शॉर्ट पे रश करने नहीं जाता हूँ, क्योंकि हैमर एकदम शॉर्ट पे ही डेडली था। थोड़ा सा मिड रेंज पे रह के मैं एक बंदे को मारता हूँ। आखिरी वाला बंदा जैसे बचा हुआ था, इस पे रश करके इसको फिनिश करके मैं मैच को बुया कर लेता हूँ। एंड MVP बन के ये वाले मैच को बुया करने के साथ साथ मेरा डायमंड 5 का रैंक फाइनली अपग्रेड हो जाता है हीरोइक 1 स्टार पे। साथ ही में मेरा ये जो एम्बलम है, ये अपग्रेड हो जाता है 28 पे। इसी बात पे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपका आईडी में ये वाला एम्बलम कितने लेवल का है, एंड क्या आप लोगों ने कभी भी CS रैंक पे ग्रैंड मास्टर लगाया है। खैर हीरोइक लगाने के बाद मैं जैसे ही पहले मैच को स्टार्ट करता हूँ, लिटरली इतने देर से इतनी शांति से रैंक पुशिंग हो रही थी कि मैं भूल ही गया था गेम में हैकर्स भी है। बट ये वाले मैच में हैकर आ जाता है, हमें ये वाले मैच में मार के खत्म करता है। अब ये वाले मैच में तो प्रोटेक्शन पॉइंट मुझे बचा लेता है, लेकिन अगले मैच में लकीली हैकर नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे एकदम प्रो गेम प्ले दिखाता हूँ डेजर्ट ईगल का। एंड डेजर्ट ईगल के साथ इतना भयंकर स्प्रे मार के ये वाले मैच को बुया करके मैं 1 स्टार से 2 स्टार करता हूँ। उसका अगले मैच को बुया करके 2 स्टार से 3 स्टार कर लेता हूँ। फिर इसका अगले मैच के अंदर 3-0 का स्कोर चल रहा था। ये वाले राउंड के अंदर आयुष भाई पागल हो जाते हैं, लिटरली एकदम अनएक्सपेक्टेड सा 1v4 मार के ये वाले मैच को आयुष भाई बुया करा देता है। स्कोर हो जाता है 4 स्टार का। बट इसके अगले मैच के अंदर भी हम लोग पहला राउंड हार जाते हैं। सेकेंड राउंड में भी मेरे 2 टीममेट मर गए थे। बंदे जैसे मेरे पे रश करने आ रहे थे, मैं यहाँ पे ग्रेनेड कुक करके फेंकता हूँ, 2 बंदे मेरे नेड से फट जाते हैं। आयुष भाई एक बंदे को मारकर फिनिश करते हैं। मैं जैसे इन बंदों को कंफर्म कर रहा था, आखिरी बंदा भी आ जाता है।
तो डेजर्ट ईगल के स्प्रे के साथ ये वाले बंदे को फिनिश करने के बाद स्कोर हो जाता है 1-0 का, I mean 1-1 का। फिर अगला राउंड जैसे शुरू होता है, मैं सामने जा ही रहा था, दो बंदे यहाँ पे मेरे पे रश करने आ जाते हैं। ऊपर से इन लोगों ने रेट ऑफ फायर वाला बूस्ट भी लगा रखा था, इसलिए मैं घर के अंदर आता हूँ, मैं खुद लगा लेता हूँ रेट ऑफ फायर वाला बोन फायर, जिससे मेरा रेट ऑफ फायर बूस्ट होता है। मैं बाहर आके देखो, इन दोनों को नॉक करने के बाद एक और बंदा नॉक पड़ा हुआ था, उसका टीममेट आके जैसे उसको बचाता है, मुझे लग रहा था मुझे क्वाड्रा किल मिल जाएगा, बट आयुष भाई का ग्रेनेड यहाँ पे मेरे ख्वाबों को उड़ा देता है। लेकिन जो भी हो, ये वाले मैच में हम लोग 3-1 का स्कोर कर लेते हैं। आखिरी राउंड के अंदर एक बंदा मेरे नीरो के डैमेज से नॉक हो जाता है, जल्दी से जाके मैं उसको कंफर्म करता हूँ। एक और बंदा मेरे पे रश करने आता है, बंदा मुझे काफी सारा डैमेज भी कर लेता है, उसका टीममेट भी आ जाता है, तो मैं यहाँ पे 3 ग्लूवाल लगा के अपने आप को पैक कर लेता हूँ। एंड जब तक बंदे मुझे मारने का ट्राई करे, मेरे टीममेट आके घुस के इनको फिनिश करके मैच बुया करा देते हैं। एंड ये वाले मैच को बुया करने के बाद मेरा हीरो एक 4 स्टार अपग्रेड हो जाता है 5 स्टार पे। अब इसके बाद हम लोग एक ट्रिक को ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जहां हमें कुछ करना ये था। 4 बंदे हम लोग मैच को स्टार्ट करेंगे, एक बंदा गेम को मिनिमाइज कर लेगा, जिससे कि गेम में 3 बंदे आएंगे। हम लोग एनिमी टीम में चेक करेंगे, अगर हैकर हुआ तो चौथा बंदा नहीं आएगा, जिससे कि हमारा मैच बैक हो जाएगा। बट यहाँ पे गड़बड़ ये हो जाता है कि एक चौथा बंदा पता नहीं रैंडमली आ जाता है, जिससे हमारा मैच स्टार्ट हो जाता है। अब मुझे जितना पता है, ज्यादातर ग्रैंड मास्टर वाले प्लेयर्स हैकर्स से बचने के लिए यही ट्रिक का यूज करते हैं। सो अगर आपको ये ट्रिक पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, आगे जब भी मैं रैंक पुशिंग करूंगा तो मेरा हेल्प हो जाएगा। खैर, लगातार 2 मैच में हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम लोग मैच को स्टार्ट कर रहे थे, बट एक रैंडम आ जा रहा था, इसलिए उसके बाद हम लोग डिस्कॉर्ड को बंद करके गेम में ही माइक ऑन करके खेलना कंटिन्यू करते हैं, ताकि ऑब्वियसली थोड़ा सा चार्ज बच जाए। ऊपर से हैकर से परेशान होकर रौनक और आयुष भाई दोनों ऑफलाइन चले जाते हैं, जिससे कि आगे के रैंक पुशिंग को मुझे कंटिन्यू करना पड़ता है रोहित के साथ। एंड अब तो सरदर्द और बढ़ गया था, क्योंकि एक तो हमारे साथ 2 रैंडम प्लेयर्स आ रहे थे, ऊपर से सामने हैकर्स का नंबर कम नहीं हो रहा था। हर दूसरे तीसरे मैच में हैकर आ जाता था। एंड लिटरली ये वाले मैच में जो हमारे सामने हैकर आता है, इसका आप लोग अवतार बैनर देखो। लिटरली इतना ओल्ड प्लेयर होके भी बंदा हैक लगा के खेल रहा था। एंड मैच जैसे ही खत्म होता है, मैं इसका आईडी स्पेक्टेट करता हूँ। लिटरली बंदे के आईडी का लेवल 74 है, बंदे का आईडी 9 डिजिट वाला है, यानी कि ये काफी ओल्ड प्लेयर भी है। खैर, ये वाले हैकर से मार खाने के बाद मुझे थंडर और आदि ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो उनके साथ मैं रैंक पुश को कंटिन्यू करता हूँ, जहाँ देखते ही देखते मेरा हीरो एक 7 स्टार का रैंक 7 से 8, फिर 9, फिर 10, 11, 12 स्टार पे अपग्रेड हो जाता है। एंड 5 मैच शांति से खेल लिया था, इसलिए अगले मैच में हमारे सामने हैकर आ जाता है, जहाँ पहले राउंड के अंदर देखते ही देखते एक बंदा उड़ता हुआ आके हम चारों को मार के चला जाता है। पहला राउंड हम लोग हार जाते हैं। एंड इसके बाद सेकेंड राउंड जैसे शुरू होता है, यहाँ पे फिर से हम लोग मार तो खाते हैं, लेकिन यहाँ पे बंदा अलग था, यानी कि सामने वाली टीम में 4 में से 2 बंदे हैक लगा के खेल रहे हैं। तो आप सोचो इन लोगों की कैसी नौबत आ गई है, एक मैच को बुया करने के लिए 4 में से 2 बंदों को हैक लगाना पड़ रहा है। खैर, ये वाले मैच में ऑब्वियसली हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, सामने 2 हैकर था, तो ये वाले मैच में हम लोग हार जाते हैं। फिर अगले मैच को बुया करके 13 स्टार होता है। फिर इसका अगले मैच के अंदर हम लोगों ने 1-0 का स्कोर कर लिया था। सेकेंड राउंड में मैं उठा लेता हूँ VSS। एंड लिटरली भाई ये वाला गन जो चलता है, इतना भयंकर रेट ऑफ फायर और डैमेज है कि ये वाले मैच में भी देखते ही देखते 3-1 का स्कोर हो जाता है। ये वाले राउंड में भी एक बंदे को नॉक करके मैं नीचे आता हूँ, उसका टीममेट रिवाइव कराता है, तो मैं यहाँ पे नेट मार के दोनों को इजीली नॉक कर लेता हूँ। डबल डोर के अंदर से एक और बंदा मुझे मारने का ट्राई कर रहा था, इजीली ये वाले बंदे को मैं MP5 से नॉक करता हूँ। 3 बंदे नॉक हो गए थे, आखिरी वाला बंदा था डबल डोर के ऊपर। रश करके थंडर के हाथों से ये वाला किल चुरा के मैं यहाँ पे अपना क्वाड्रा किल कंप्लीट कर लेता हूँ, जिससे मेरा 13 स्टार अपग्रेड हो जाता है 14 पे। फिर उसके अगले मैच के अंदर 3-0 का स्कोर चल रहा था। यहाँ पे मैं बंदरों वाली हरकत करके ये वुडन हाउस के ऊपर आता हूँ, यहाँ से आखिरी बंदे को फिनिश करता हूँ। इजिली ये वाले मैच को बुया करके 14 से 15 स्टार कर लेता हूँ। एंड इसके बाद अगले मैच में फिर से हमारे सामने हैकर आ जाता है, बट ये वाले मैच के अंदर मेरा प्रोटेक्शन पॉइंट था, तो मेरा माइनस नहीं लगता है। अगला मैच जैसे स्टार्ट करता हूँ, फिर से लगातार दूसरे मैच में मेरे गेम में हैकर आ जाता है। एंड इस बारी तो प्रोटेक्शन पॉइंट भी नहीं था, मेरा रैंक माइनस हो जाता है 15 से 14 स्टार पे। फिर अगले मैच में हैकर नहीं आता है, तो फिर से मैं 14 से 15 स्टार कर लेता हूँ। उसके अगले मैच में फिर से हमारे गेम में हैकर आ जाता है, बट लकीली ये वाला हैकर मिल वाले राउंड के अंदर अपना हैक ऑफ कर लेता है, तो मैं यहाँ पे एक आध किल निकाल लेता हूँ, जिससे कि हम लोग मैच तो हार जाते हैं, बट किल निकालने की वजह से मुझे स्टार प्रोटेक्शन मिल जाता है। फिर इसके बाद फाइनली 2 मैच में हैकर नहीं आता है, तो मैं 15 से 16 फिर 16 से 17 स्टार कर लेता हूँ। लेकिन 17 स्टार होने के बाद मेरे बाकी के दोनों टीममेट भी ऑफलाइन चले जाते हैं, तो इसके बाद मुझे और रोहित को रैंक पुश को कंटिन्यू करना पड़ता है 2 रैंडम प्लेयर के साथ। जहाँ पहले मैच के अंदर मैं G1 टीम लेके रश करने आता हूँ, एक बंदे को हेड मार के मैं नॉक करके फिनिश करता हूँ। दूसरा बंदा आता है शॉटगन लेके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बना के इसको भी नॉक करता हूँ। फिर उसके एक और टीममेट मुझे शॉटगन लेके मारने आता है, मैं यहाँ से भागने का
का ट्राई कर रहा था रेंज बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे दीवार आ जाता है तो मैं यहाँ पे अटक जाता हूँ, बंदा मुझे नॉक कर लेता है, हम लोग राउंड हार जाते हैं। देखते देखते 2-0 का स्कोर हो जाता है, लेकिन तीसरे राउंड के अंदर फाइनली हम लोग कमबैक करते हैं, स्कोर हो जाता है 1-2 का। लेकिन इसके बाद ये वाले मैच में हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, मेरे रैंडम टीममेट बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहे थे, रोहित भी बकलोली करते करते डबल AWM उठा ले रहा था, जिस चक्कर में हम लोग मैच हारते हैं, मेरा यहाँ पे स्टार भी माइनस हो जाता है। इसीलिए अगले मैच से मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता हूँ, ये वाले राउंड को मैं डबल किल के साथ विक्ट्री कराता हूँ। फिर ये लंबर मिल वाले राउंड के अंदर ऊपर से रश करके मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ, फिनिश करता हूँ, सामने एक बंदे को नॉक करता हूँ, जल्दी से मैं रश करने आता हूँ, फिर से एक और बंदे को नॉक करके आखिरी बंदे को डैमेज करता हूँ, ये वाले बंदे का किल चोरी हो जाता है, बट ये वाले मैच को हम लोग किसी तरीके से बुया कर लेते हैं एंड फिर से मेरा 16 स्टार अपग्रेड हो जाता है 17। फिर अगले मैच को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी चीज ये होती है कि आयुष भाई और रौनक ऑनलाइन आ जाते हैं, लेकिन मैच को स्टार्ट करने के बाद एक बुरी चीज ये होती है कि फिर से हमारे गेम में एक और हैकर आ जाता है, बट ये वाले मैच के अंदर प्रोटेक्शन पॉइंट मेरा माइनस होने से बचा लेता है। अगले मैच को बुया करके हम लोग 17 से 18 स्टार कर लेते हैं। उसका अगले मैच के अंदर हम लोग पहला राउंड हार जाते हैं। फिर सेकंड राउंड जैसे शुरू होता है, मैं यहाँ पे आके वेट करता हूँ, मेरे टीममेट जैसे फाइट करना शुरू करते हैं, नेड मार के एक बंदे को नॉक करता हूँ, दूसरे को डैमेज करता हूँ, बट उतने में ही एनिमी मुझे स्पॉट कर लेता है, एक बंदा मुझे डैमेज करता है, नीरो आ जाता है, जिससे मैं यहाँ पे नॉक तो हो जाता हूँ, बट रौनक यहाँ पे बाहर आके मेरे ऊपर ड्रोन छोड़ देता है, मैं रिवाइव होकर जल्दी से आ जाता हूँ एयर ड्रॉप के कवर में, यहाँ से मैं सुपर मेडी भी उठा लेता हूँ, जिससे मेरा हील भी हो जाता है। साथ ही में आयुष भाई लेफ्ट साइड से मुझे कवर भी दे रहे थे, इसलिए यहाँ पे मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। फेक फायर देकर मैं एनिमी को बुलाता हूँ, जैसे एक बंदा रश करने आता है आयुष भाई इसको डैमेज करता है, मैं यहाँ पे इसको नॉक करता हूँ। ये वाले बंदे को कंफर्म लेने के बाद मुझे फाइनली शॉर्ट रेंज का गन मिल जाता है। ऊपर वाले बंदे पे था मैक 10, इसलिए जैसे ही बंदा जोन जाने के लिए निकलने का ट्राई करता है, रश करके इजीली इसको हेडशॉट से फिनिश करके मैं राउंड विक्ट्री कर लेता हूँ, जिससे देखते देखते ये वाले मैच को बुया करके मेरा 18 से 19 स्टार हो जाता है। फिर अगले मैच को मैं जैसे स्टार्ट करता हूँ, सामने वाले टीम में एक बंदा आ जाता है पैनल 299 नाम से, बट ये वाले राउंड के अंदर एक भयंकर चीज ये होता है कि राउंड जैसे शुरू होता है मैं हैकर को जाके डैमेज करता हूँ, रिलोड करके और 2 गोली मारता हूँ, हैकर जब तक मेरे 2 टीममेट को नॉक करता है, बट मैं रिलोड करके और 2 गोली मार के लिटरली हैकर को ही नॉक कर लेता हूँ, लेकिन उसके टीममेट फाइनली मुझे मार के फिनिश करता है, जिससे हम लोग हार तो जाते हैं। बट यहाँ पे मुझे और मेरे टीममेट्स को लगता है कि हम लोग ये वाले हैकर को मार सकते हैं, ये थोड़ा सा नूब है। जहाँ 2 राउंड हारने के बाद फाइनली हम लोग एक राउंड को जीत के 1-2 का स्कोर कर लेते हैं। नेक्स्ट राउंड जैसे रिम नाम पे शुरू होता है, मैं यहाँ पे सामने के साइड पे भाग के जा रहा था, हैकर सामने आके आयुष भाई को नॉक करता है, रोहित हैकर को एक गोली कनेक्ट करता है, मैं हैकर को दूसरा गोली कनेक्ट करके नॉक करता हूँ, रोहित हैकर को सीधा कंफर्म ही ले लेता है, जिससे कि यहाँ पे हैकर फिनिश हो गया था। हैकर फिनिश होने के बाद बाकी के बंदे तो नूब ही थे, इनको मार के फिनिश करके हम लोग 2-2 का स्कोर कर लेते हैं। उसका अगला राउंड जैसे शुरू होता है, रौनक MP5 से हैकर को नॉक कर लेता है एंड मैं सीधा बोलता हूँ उसको कंफर्म करने, रौनक हैकर को कंफर्म करता है, देखते देखते एनिमी टीम ही खत्म हो जाती है, जिससे स्कोर हो जाता है 3-2 का। फिर अगला राउंड जैसे शुरू होता है, मैं घूम के रश करने आता हूँ, जहाँ हैकर को रौनक डोमेन में ले गया था, बट हैकर उसको मार देता है, हैकर जैसे बाहर आता है उसको मैं हेडशॉट से नॉक करता हूँ। फिर उसका टीममेट डबल वेक्टर लेके मुझे मारने आता है, हैकर यहाँ पे रिवाइव हो रहा था, हैकर को तो मैं फिर से नॉक कर लेता हूँ, बट उसके टीममेट मुझे यहाँ पे नॉक कर लेते हैं, वॉल लगा के हैकर को बचा लेते हैं एंड उसके बाद देखो यहाँ पे क्या सीन होता है, हैकर लिटरली यहाँ पे जमीन का अंदर जाके हम लोगों को मार रहा था एंड यहाँ पे स्कोर भी 3-3 का हो गया था। अगला राउंड जैसे शुरू होता है, मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधा एनिमी पे रश करने आ जाता हूँ। यहाँ पे 2 बंदे थे, एक बंदे को मैं यहाँ पे हौला पर्पल मार के डैमेज करता हूँ, थॉमसन से नॉक करता हूँ, स्विच करके AWM से मैं दूसरे बंदे को नॉक करता हूँ। अब बस एनिमी टीम में हैकर ही बचा हुआ था, बट हैकर चला गया था जमीन के अंदर, वो जमीन के अंदर से मेरे 2 टीममेट को नॉक कर लेता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्शन करके ऐसे ग्रेनेड फेंक देता हूँ, हैकर को 78 का डैमेज भी आ जाता है एंड हैकर यहाँ पे फायर दे रहा था, फायर का साउंड सुन के रोहित यहाँ पे ग्रेनेड मारता है, जिससे कि हैकर जमीन के अंदर फट जाता है एंड हम लोग मैच को बुया कर लेते हैं। लिटरली भाई यहाँ पे हम लोग हैकर को मार के मैच को बुया करते हैं, 19 स्टार अपग्रेड हो जाता है 20 स्टार पे एंड यहाँ पे हैकर को हराने के बाद हमारा फ्लो इतना बढ़िया हो जाता है कि अगले मैच के अंदर हम लोग 3-0 का स्कोर भी कर लेते हैं एंड एनिमी टीम के 2 बंदे अभी भी 0 के डैमेज पे ही अटके हुए थे एंड लिटरली यहाँ पे मैं एनिमी टीम के उन दोनों बंदों को रिपोर्ट जैसे ही करता हूँ, उनका हॉनर स्कोर भी माइनस हो जाता है, क्योंकि CS रैंक पे अभी के टाइम पे ये रूल है, अगर आप लोग 0 के डैमेज में मैच को खत्म करते हो तो आपका टॉक्सिक बिहेवियर लग जाएगा एंड 4 पॉइंट चला जाएगा हॉनर स्कोर का। खैर ये वाले मैच में फेयर प्लेयर्स को मार के हम लोग 20 से 21 स्टार तो कर लेते हैं, लेकिन इसके अगले मैच में हमारे सामने हैकर आता है एंड लिटरली यहाँ पे मैं तुक्के में हैकर को 2 हेड मार के नॉक भी कर लेता हूँ, लेकिन उनके टीम में दूसरा हैकर भी था, तो यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं था। फिर भी अगले राउंड के अंदर मैं डब्बे के पीछे आके बैठ जाता हूँ, इस उम्मीद में कि अगर वो वॉल हैक ना हुआ तो हम लोग मार पाएंगे।
लेकिन ये वॉल हैक ही निकलता है, तो हम लोग ये वाले मैच में हारते हैं, मेरा रैंक माइनस होता है। उसका अगला मैच जैसे ही शुरू होता है, सामने एक बंदा आ जाता है पेड पुश नाम से। एंड ये वाले भाई साहब हेडशॉट वाले हैकर तो थे ही, साथ ही में ये उड़ते उड़ते आके भी मार रहे थे, तो हम लोग देखते देखते ये वाले मैच को भी हार जाते हैं। एंड गरीना की कृपा से यहाँ पे मेरा प्रोटेक्शन कार्ड यूज होता है, तो मेरा रैंक माइनस नहीं होता है। फिर उसके अगले मैच के अंदर फाइनली हैकर नहीं आया था, तो हम लोग यहाँ पे 3-1 का स्कोर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बंदे को हेड मार के नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को डैमेज करता हूँ, मेरा किल चोरी होता है। बट पहले मैं बंदे का किल कंफर्म कर लेता हूँ, उसके बाद एक और बंदा रोटेशन लेके आ गया था, इसको डैमेज करके नॉक करता हूँ, उतने में मेरे दोनों टीममेट निपट जाते हैं। तो उसके बाद मैं रश करने आता हूँ, एक बंदे को डैमेज करता हूँ, दूसरे बंदे को नॉक करता हूँ, रौनक एक बंदे को मारता है, एंड फाइनली हम लोग मैच को बुया कर लेते हैं, जिससे मेरा 20 स्टार फिर से अपग्रेड हो जाता है 21 पे। उसके अगले मैच के अंदर भी हम लोगों ने 3-0 का स्कोर कर लिया था। यहाँ पे मैं MP5 से एक बंदे को नॉक करता हूँ, कंफर्म कर ही रहा था कि पीछे से मुझे फुटस्टेप आता है, बंदा दिखता है, तो हेडशॉट से इसको फिनिश करके डबल किल के साथ राउंड विक्ट्री करके मैच बुया कर लेता, जिससे 21 स्टार अपग्रेड हो जाता है 22 स्टार पे। उसके अगले मैच के अंदर भी 3-1 का स्कोर चल रहा था। मैं यहाँ पे नीचे जैसे आता हूँ, मुझे डैमेज पड़ता है, मैं हील करूँ उससे पहले ही मुझे डोमेन में खींच लेता है बंदा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बना के हेडशॉट मार के इसको नॉक कर लेता हूँ। एंड जब तक मैं बाहर आता हूँ, यहाँ पे एक ही बंदा बचा हुआ था, मैं ट्राई कर रहा था इसको जोन के बाहर पैक करके ये डोमेन वाले एबिलिटी से मारने का, बट मेरा ग्लूवाल गलत लगा था, तो मेरे टीममेट ही इसको मार देता है, जिससे हम लोग ये वाले मैच को भी बुया कर लेते हैं, जिससे 22 स्टार अपग्रेड हो जाता है 23 पे, फिर 23 से 24, फिर 24 से फाइनली 25 स्टार, यानी कि हीरोइक अपग्रेड हो जाता है इलाइट हीरोइक के रैंक। लेकिन अभी बस मेरा आधा रास्ता ही कंप्लीट हुआ था, ग्रैंड मास्टर लगाने के लिए और भी 25 स्टार प्लस करना था, इसलिए मैं रैंक पुशिंग को ना रोके कंटिन्यू तो करता जाता हूँ, बट सामने हैकर्स भी उसी हिसाब से आए जा रहे थे। बट ये वाले मैच में क्या सीन होता है, मैच खत्म होने के बाद गरीना डिटेक्ट कर लेती है कि सामने हैकर था, जिससे हमारा माइनस नहीं होता है। लेकिन इसका इतना ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं था, माइनस लगे या ना लगे, इतना सारा हमारा टाइम वेस्ट तो हो ही रहा था। ऊपर से जब गरीना को पता है कि सामने वाली टीम हैकर वाली है, तो उनका 1 स्टार माइनस करा के हमारा प्लस करा दो, लेकिन नहीं, ये लोग बस हैकर को डिटेक्ट करके हमें 10 प्रोटेक्शन पॉइंट दे रहे थे। एंड इसके बाद अगले मैच में भी हमारे सामने हैकर आ जाता है, ऊपर से इस बार गरीना डिटेक्ट भी नहीं कर पाती है कि सामने हैकर है, जिससे इस बार मेरा प्रोटेक्शन पॉइंट भी माइनस हो जाता है। फिर इसका अगले मैच में फाइनली हैकर नहीं आता है, 3-0 का स्कोर कर लेते हैं। एक बंदा सामने आके मुझे डोमेन के अंदर ले जा रहा था, बट उतने ही टाइम में मैं इजीली इसको नॉक कर लेता हूँ। बंदा ड्रोन से रिवाइव हो रहा था, नीचे आके मैं इसको कंफर्म करता हूँ, उसका टीममेट जैसे सामने आता है, इसको मार के इजीली मैच को बुया कर लेता हूँ। एंड ये वाले मैच को बुया करने के बाद मेरा 26 स्टार अपग्रेड हो जाता है 27 पे, फिर अगले मैच को बुया करके 28 स्टार पे भी अपग्रेड हो जाता है। बट उसका अगले मैच में फिर से हमारे सामने स्पीड प्लस हेडशॉट वाला हैकर आ जाता है, बट लकीली इस बार भी गरीना डिटेक्ट कर लेता है कि सामने हैकर है, हमारा माइनस नहीं लगता है। उसके अगले मैच में हैकर नहीं आता है, तो इजीली डबल किल के साथ आखिरी राउंड को विक्ट्री करा के मैं मैच को बुया कर लेता हूँ, जिससे मेरा 28 से 29 स्टार होता है। अगले मैच को बुया करके 29 से 30 स्टार होता है। उसका अगले मैच में हैकर आ जाता है, बट हैकर डिटेक्ट भी हो जाता है, जिससे मेरा माइनस नहीं होता है। उसके अगले मैच को बुया करके मेरा 30 से 31 स्टार भी हो जाता है। साथ ही में रात के 12 बज जाता है, तो मैं भी ऑफलाइन चला जाता हूँ 31 स्टार पे अपने रैंक को छोड़ के। उसके अगले दिन में जैसे ऑनलाइन आता हूँ, अभी बस रोहित ही ऑनलाइन था, तो आगे की ये 20 स्टार की जर्नी मुझे रोहित के साथ 2 रैंडम प्लेयर लेके करना था, जो कि बिल्कुल भी इजी होने वाला नहीं था, क्योंकि इस रैंक पे रैंडम प्लेयर्स बहुत ही बेकार आते हैं। ऊपर से सामने वाली टीम में पूरा स्क्वाड आ रहा था, तो इन लोगों का कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा होने वाला था। लेकिन फिर भी मेरा और रोहित का कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है, जिससे कि ये वाले मैच में भी हम लोग 3-1 का स्कोर कर लेते हैं। आखिरी राउंड में एक बंदा मुझे डैमेज करके सीधा डोमेन के अंदर लेके आ जाता है। मैं यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज तो था, लेकिन मुझे ये भी पता था एनिमी के पास है हैमर, तो मैं थोड़ा रेंज में ही रहता हूँ, इजीली ग्लूवाल डिस्ट्रॉय करके इसको फिनिश करके मैच बुया कर लेता हूँ। दिन का पहला ही मैच बुया हो जाता है, मेरा 31 से 32 स्टार हो जाता है। फिर इसका अगले मैच के अंदर एक बंदे को मैं नॉक करता हूँ, दूसरा बंदा पीछे से आता है, इसको डैमेज करते इसको काशी से हील मिल जाता है, लेकिन जंप करके मैं इसको किसी तरीके से नॉक करता हूँ। उसका टीममेट जैसे सामने आता है, इसको काफी सारा डैमेज करके हेड बॉडी मार के फिनिश करके ट्रिपल किल के साथ पहला राउंड विक्ट्री कर लेता हूँ। एंड देखते ही देखते 3-0 का स्कोर हो जाता है। आखिरी राउंड में रोहित के सामने 1v1 था, वो आखिरी बंदे को ग्रेनेड से डैमेज करके MP5 से फिनिश करके क्वाड्रा किल के साथ मैच बुया करा देता है। फिर इसका अगले मैच के अंदर भी हम लोग 2-1 का स्कोर कर लेता है। ये वाले राउंड के अंदर मैं एक बंदे को मारता हूँ, दूसरे को मारता हूँ, फिर तीसरे बंदे को फिनिश करके ट्रिपल किल के साथ 3-1 का स्कोर करता हूँ। एंड इसका अगला राउंड जैसे हाई स्कूल पे शुरू होता है, एक बंदा मुझे डोमेन में ले जाता है, लेकिन इसको डोमेन के अंदर फिनिश करके मैं मैच को ही बुया कर लेता हूँ, जिससे मैं 33 से और 2 स्टार प्लस कर लेता हूँ। एंड इसका अगले मैच के अंदर हम लोग पहला राउंड जीत गए थे। सेकेंड राउंड में देखो मेरा तुक्के से क्या भयंकर सा हेडशॉट लगता है।
लिटरली मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा था एंड यहाँ पे लगातार 2 बंदों को एक ही स्प्रे में हेडशॉट लग जाता है, जिससे मेरा डबल किल हो जाता है। एंड इसी हेडशॉट के चलते ये वाले मैच के अंदर से मुझे डबल स्टार प्लस भी मिल जाता है, जिससे मैं 35 से सीधा 37 पे आता हूँ और 2 मैच को बुया करके 39 स्टार कर लेता हूँ। बट उसके अगले मैच के अंदर फाइनली दिन का पहला हैकर आ जाता है एंड हम लोग ये वाले मैच को हार जाते हैं। मैं एक और बार डबल स्टार के काफी करीब आ गया था, बट मेरा प्रोटेक्शन पॉइंट माइनस हो जाता है। उसके अगले 2 मैच के अंदर फाइनली हैकर नहीं आता है, तो 2 मैच को हम लोग बुया कर लेते हैं। इसके अगले मैच के अंदर 3-3 का स्कोर हो गया था। मैं यहाँ पे AWM से एक बंदे को नॉक करता हूँ, जल्दी से रश करने आता हूँ, रश करके MP40 से एक बंदे को मारता हूँ, घर के अंदर आके दूसरे बंदे को मारता हूँ, फिर पीछे तीसरे बंदे को फिनिश करके ये वाले राउंड को विक्ट्री करा के मैच को बुया करके 42 स्टार कर लेता हूँ। एंड इसी के साथ हम दोनों का ही फोन का चार्ज खत्म हो जाता है, तो हम दोनों चले जाते हैं फोन को चार्ज करने। एंड चार्ज करके आने के बाद फिर से हम लोग रैंक पुश को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ 2 स्टार प्लस करते ही फाइनली हमारे गेम में एक और हैकर आ जाता है। अब ये मैच स्टार्ट हुआ था कालाहड़ी मैप के अंदर। ये वाले राउंड के अंदर मैं पीछे से घूम के आके एक बंदे को नॉक कर लेता हूँ, बट वो हैकर नहीं था, हैकर मुझे नॉक कर लेता है। देखते देखते हम लोग राउंड हार जाते हैं, बट अगला राउंड जैसे शुरू होता है मैं यहाँ पे एक बंदे को नॉक करता हूँ, मैं नॉक हो जाता हूँ, लेकिन मुझे ड्रोन से रिवाइव मिलता है। रिवाइव होते ही मैं लिटरली हैकर को ही नॉक कर लेता हूँ, जिससे मेरी टीम को ओपनिंग मिल गया था। हम चारों घुस के यहाँ पे बंदों को कंफर्म लेना शुरू करते हैं। मुझे यहाँ पे क्वाड्रा किल भी मिल सकता था, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक कर जाता हूँ, जिस चक्कर में मैं नॉक होता हूँ। ये ओडियन वाला बंदा हम 3 बंदों को नॉक कर देता है, जिससे लग रहा था हम लोग राउंड ही हार जाएंगे। बट मेरा एक रैंडम टीममेट ये वाले राउंड को विक्ट्री कराता है। फिर शुरू होता है हमारा अगला राउंड। मुझे टीममेट के पास से SVD मिलता है। फिर देखो अब यहाँ पे मैंने 2 बंदों को नॉक कर लिया था। मेरे नीरो से एक बंदा रिवाइव होते ही फिर से नॉक हो जाता है, एक और बंदा रिवाइव होते ही फिर से नॉक हो जाता है। टाइम वेस्ट ना करके मैं रश करने आता हूँ। 3 बंदों को मैंने नॉक कर लिया था, जल्दी से मैं इनको कंफर्म लेता हूँ, ट्रिपल किल हो जाता है। एंड यहाँ पे हैकर भी फिनिश हो गया था। अभी बस आखिरी का एक बंदा बचा हुआ था जो कि AWM चला रहा था। एंड मेरा गेम प्ले देख के लिटरली मेरा एक रैंडम टीममेट आके क्रोनो का शील्ड लगा के मुझे रिवाइव कराता है, बट रिवाइव होने के बाद ही अचानक से मैं नॉक होता हूँ, मेरा टीममेट नॉक होता है। एंड हमें पता चलता है सामने वाले टीम में एक और हैकर है। एंड इसने अभी तक हैक को ऑफ कर रखा था। जैसे ही मैं इसके टीममेट को मारता हूँ, ये हैक ऑन करके हम सबको निपटा देता है, जिससे हम लोग मैच तो हार जाता है, बट मुझे स्टार प्रोटेक्शन मिलता है। उसके अगले मैच के अंदर मैं एक बंदे को हेडशॉट से नॉक करता हूँ, पीछे आता हूँ एंड यहाँ पे आखिरी बंदे को फिनिश करके मैं मैच को बुया कर लेता हूँ। एंड ये वाले मैच में मुझे डबल स्टार प्लस मिल जाता है, जिससे मेरा 47 स्टार हो जाता है। उसका अगला मैच शुरू होते ही अचानक से मैं देखता हूँ मेरा एक रैंडम टीममेट क्वाड्रा किल मार देता है। एंड मैं यहाँ पे शॉक हो गया था कि रैंडम टीममेट कब से इतना अच्छा खेलने लगा। बट उसके बाद पता चलता है मेरे टीम में एक हैकर है जो कि 16 किल मार के ये वाले मैच को बुया कराता है। बट जो भी अभी तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा था, मुझे बस रैंक पुश से मतलब था, जहाँ मेरा स्टार 47 से 48 होता है, 48 से 49 होता है, 49 से 50 भी हो जाता है। यानी कि मेरा मास्टर रैंक अचीव हो गया था। ग्रैंड मास्टर के लिए मुझे और एक और स्टार प्लस करना था। तो मैं यहाँ पे अपना एक और मैच स्टार्ट करता हूँ, इस उम्मीद में कि सामने हैकर ना आए, मैं जल्दी से ग्रैंड मास्टर लगा पाऊँ। एंड ये वाले मैच के अंदर हैकर नहीं आता है, तो हम लोग देखते देखते 2-0 का स्कोर कर लेते हैं। तीसरे राउंड के अंदर मेरे टीम में 3 बंदों को मार देते हैं। मैं यहाँ पे एक बंदे को रेड नंबर से फिनिश करता हूँ। इजिली ये वाले राउंड को विक्ट्री करके हम लोग 3-0 का स्कोर कर लेते हैं। इसका अगला राउंड जैसे शुरू होता है, मैं यहाँ पे AK लेके आ जाता हूँ ड्रॉप चार्ज करने। सामने से एक बंदा भाग के जा रहा था, उसको मैं एक हेडशॉट कनेक्ट करता हूँ। ये बंदा जाके मेरे टीममेट से मर जाता है। एक और बंदा मुझे डैमेज करता है। मैं ड्रॉप से स्कार उठाता हूँ, ओपन में थोड़ा सा पीक देता हूँ एंड ये वाले बंदे को हेडशॉट से नॉक करके मैं जल्दी से रश करने आता हूँ, बिकॉज यहीं पे एक और बंदा था जो कि अपने टीममेट को बचा लेता है। मेरे नीरो से मेरा पहला वाला किल तो मिल जाता है। दूसरे वाले बंदे को मैं MP5 से निपटा देता हूँ। अंदर आके मैं हील करता हूँ, फिर जल्दी से बाहर आके आखिरी बंदे पे रश करके इसको फिनिश करके ट्रिपल किल के साथ ये वाले मैच को बुया कर लेता हूँ। MVP बन के ये वाले मैच को बुया करने के बाद मेरा 50 स्टार अपग्रेड हो जाता है 51 स्टार पे। एंड जैसे ही मैं लॉबी में आता हूँ, मेरा यहाँ पे फाइनली ग्रैंड मास्टर 4 लग जाता है। एंड ये ग्रैंड मास्टर 4 यानी कि 51 स्टार लगाने के लिए मैंने टोटल खेले हैं 74 मैच, जिनमें से मैंने 55 मैच को बुया किया है, वो भी 4.27 के KD रेशियो के साथ। तो मैंने टोटल कितने मैचेस हारे हैं एंड कितने मैच में मेरे सामने हैकर आए थे, किसी को राइट नंबर पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। बाकी अगर बात करिए ग्रैंड मास्टर पुशिंग में मुझे टोटल टाइम कितना लगा था, तो 1 फरवरी को मैंने टोटल गेम खेला था 6 घंटा 14 मिनट। दूसरे दिन मैंने गेम खेला था 4 घंटा 13 मिनट। सो टोटल मुझे ऑलमोस्ट 10.5 घंटे लग गए थे ग्रैंड मास्टर लगाने में। एंड लिटरली इस सीजन मेरा बहुत जल्दी ग्रैंड मास्टर लग गया था, क्योंकि दूसरे सीजन के कंपेरिजन में इस सीजन काफी कम हैकर्स आए थे। बाकी हाँ, अगर मैं रात के 12 बजे सो नहीं गया होता तो ऑब्वियसली मैं ग्रैंड मास्टर में टॉप 500 के अंदर आ सकता था।
खैर जो भी हो, अपने दम पे अपना आईडी पे खेल के बिना कोई पेड पुशर के मैंने जितना भी रैंक अचीव किया है वो काफी है। तो आज के वीडियो को यही पे एंड करता है। मैं मिलता आप लोगों से जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड टाटा।